Hi there, this is Pranshu Verma and this is our next lecture on reflection of light. Okay. Alright. पिछले लेक्चर्स में हम लोग सारे रे डायग्राम्स रीड कर चुके हैं। हमने रे डायग्राम्स के लिए एक अलग से टेबल भी बना ली, जिस टेबल में हमने अच्छे से समझ लिया कि रे डायग्राम्स का क्या मतलब है। ओके, आज हम लोग सीखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या है और उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यदि आप 12th के बच्चे होते तो मैं आपको इसका डेरिवेशन करवाता, क्योंकि वो आपके सिलेबस में होता था, लेकिन आप 10th स्टूडेंट हो इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है कि ए यू द डिस्टेंस ऑफ object from mirror. Okay, these are distance of image from mirror. Okay, and f is the focus लेंथ या फोकल लेंथ, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ओके, देन 1/f इज इक्वल टू होगा 1/b प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू होगा 1/b प्लस 1/u। ओके, ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसे ही नहीं लगने का। ठीक है, कि अपना मन चाहा उठाया वैल्यू v की और u की, रख दिया आंसर। ठीक है, उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन सीखना होगा, लेकिन हम सीखने से पहले एक काम और कर लेते हैं, जो इसका लास्ट टॉपिक होगा, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, देखो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्नीफाई करना, है ना। कितना मैग्नीफाई हुआ, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ओके, मतलब हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है, कौन बताएगा? मैग्नीफिकेशन बताएगा। कौन बताएगा? मैग्नीफिकेशन। और कितना बड़ा है और कितना छोटा है या सेम साइज का है, ये भी कौन बताएगा? मैग्नीफिकेशन बताएगा। ओके, और ये भी बताएगा मैग्नीफिकेशन कि उल्टा है या सीधा है, ये भी बताएगा। तीनों आंसर कौन देगा आपको? मैग्नीफिकेशन। बड़ा है या छोटा है, ये। कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये। और उल्टा है कि सीधा है, तीनों चीज़ कौन बताएगा? मैग्नीफिकेशन। ओके, तो मैग्नीफिकेशन तो हम फॉर्मूला में हम क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ image to the height of the object। height of image and height of object दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? मैग्नीफिकेशन कहलाएगा बेसिकली। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो यदि इसका फॉर्मूला अपन लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? HI/H0। ओके, अब देखो, हमने जब कुछ क्वेश्चंस किए, हमने डेरिवेशंस किए, सॉल्व आउट किए रे डायग्राम्स को, तो हमें पता चला कि दिस HI/H0 इक्वल होता है -v/u के। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला आ गया। एक ये तो है, ये एक फॉर्मूला ये भी आ गया, -v/u। ओके, देख पा रहे होंगे कि मैग्नीफिकेशन एक यूनिटलेस नंबर है। यूनिटलेस नंबर है, इसकी यूनिट
नहीं होती। ओके, क्योंकि देखो ऊपर भी हाइट है नीचे भी हाइट है, मतलब मीटर अपॉन मीटर कट गया, या फिर सेंटीमीटर मीटर अपॉन मीटर, यहाँ पे वी क्या है डिस्टेंस है, यू क्या है डिस्टेंस है। ओके, यहाँ पर ये 1/f इक्वल टू है 1/b प्लस 1/u। तो यहाँ पे आपका मिरर का एक एक थ्योरी ख़त्म हो जाती है। मिरर में अब कोई थ्योरी यहाँ से नहीं बची है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हमें न्यूमेरिकल करना है और मुझे कुछ डिस्कशन भी करना है आपसे। चलिए, हो गया होगा। तो कल आपको कुछ टास्क दिए हुए थे 2 असाइनमेंट टाइप के, लेकिन एक बच्चे को छोड़ के किसी ने भी वो किए नहीं, ठीक है, जो कि गलत है, सही नहीं है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था उनमें से जो आप ना कर सको, ठीक है। आपको सब क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरे को शाम 5 बजे तक सारे के सारे में क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चे बना बना के भेज देंगे, ये मेरी उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो मैं कल के लेक्चर में उन सब के सॉल्यूशन आपको दे दूंगा जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो सॉरी, मैं फिर आपको आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं चलने वाला कि आप मतलब हमने क्वेश्चन भेजा है कुछ हमारी तरफ से, विकास सर की तरफ से कोई क्वेश्चन आए हैं और आप में से केवल एक बच्चा बना के दे रहा है, ठीक है। तो ये गलत है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, आसान है, बहुत आसान है। मतलब ये पूछा हुआ है उन क्वेश्चंस में कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कॉनकेव मिरर का फोकस लेंथ कैसा होता है, निगेटिव होता है। बच्चों वाले सवाल हैं, लेकिन वो भी आपसे नहीं हो पा रहे क्योंकि आप में आलस है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप लेजीनेस कर रहे हो, आप नहीं करना चाह रहे हो उन क्वेश्चन को, जो कि गलत है, ठीक है। तो आप करिए उन क्वेश्चन को, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उन क्वेश्चन को कंप्लीट करिए और 5 बजे तक आज मेरे को सबके साथ फॉरवर्ड कर दीजिए, उन पर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। सबके पास मेरा नंबर होगा, तो क्वेश्चन कीजिएगा। और अभी हम सीख लेते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला यूज़ करने के लिए या मैग्नीफिकेशन यूज़ करने के लिए न्यूमेरिकल्स में हमें साइन कन्वेंशन आना चाहिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन क्या है? मतलब हमने कुछ चीज़ें को मान लिया है, ठीक है। जैसे मैंने एक बार समझाया भी था आप लोगों को कि दिस इज साइन कन्वेंशन, ये वाली डिस्टेंस इज पॉजिटिव, ये वाली डिस्टेंस इज पॉजिटिव, ये वाली निगेटिव, ये वाली नेगेटिव, ये समझाया था मैंने आपको। अब हम समझ लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग अलग चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग फोकस में लाते हैं। हमारा कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ये होता है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, ओके। हम जब भी निगेटिव और पॉजिटिव साइन किसी चीज़ को देते हैं, साइन, ओके, तो हम मिरर को कहाँ रखते हैं? ओरिजिन पे। कहाँ रखते हैं? ओरिजिन पे। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या है? ओरिजिन। ये क्या है? अब इधर की डिस्टेंसेस कैसी होंगी? निगेटिव, इधर की पॉजिटिव, इधर की पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव। तो अब जरा देखो, सब चीज़ें देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ है ना, तो उसकी हाइट कैसी रहेगी? हाइट कैसी रहेगी? पॉजिटिव। आपके जितने भी सारे केसेस होंगे 10th तक लेवल के, सब में हाइट कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव। जब हम 12th के क्वेश्चन करते हैं जेईई मेंस वगैरह के, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें हमें उल्टी हाइट मिल जाती है, लेकिन आपको नहीं मिलने वाली, ओके। तो यहाँ पे हमारी क्या देखते हैं, जरा कंडीशंस देखते हैं क्या क्या हमेशा स्टेशनरी रहेगा। सबसे पहली बात, हमारा जो u है, u डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ये हमेशा कैसे रहने वाली है? नेगेटिव। ये कैसे रहने वाली है?
निगेटिव। अब मिरर कोई भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक है। आगे देखते हैं वी। वी कैसा रहेगा? 5 कंडीशंस की बात करें तो याद करो, कॉनकेव मिरर के कितने रे डायग्राम थे? 6। कितने थे? 6 थे। 6 में से 5 में वी कैसा था? वी हमेशा इस तरफ ही बन रहा था, नीचे की तरफ बन रहा था और इसी तरफ बन रहा था, हाँ या ना? वी क्या था? ये था। ओके, तो वी हमेशा कैसा रहेगा? 5 में निगेटिव और लास्ट वाले में कैसा रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो वी निगेटिव लगभग हमेशा इफ स्पेशल कंडीशन में डाल देता हूँ, इफ u इज लेस देन f देन v इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, स्पेशल कंडीशन में ही मैंने डाल दी। मोस्टली कैसा रहेगा? नेगेटिव। बस कब पॉजिटिव होगा? जब v u जो है हमारा लेस देन f होगा, तभी हमारा कैसा होगा? v पॉजिटिव होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमने देख ली कॉनकेव मिरर के। दूसरी चीज़ हमने देख ली। तीसरी चीज़ देखते हैं फोकस लेंथ। फोकस लेंथ किस तरफ है? इस तरफ है, तो वो भी कैसी रहेगी? निगेटिव। ये हमेशा की कंडीशंस है, ये याद रखनी है आप लोगों को। ओके, चौथी चीज़ आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, ये कैसा रहेगा? ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और लास्ट क्या है? HI, हाइट ऑफ इमेज, ये कैसे रहेगा? मोस्टली नेगेटिव रहेगा। और कब पॉजिटिव होगा? ये u इज लेस देन f देन HI विल बी पॉजिटिव। ये अलग कंडीशन है, तो यहाँ पे लगा दो मैं ब्रैकेट को। ठीक है, ये अलग कंडीशन है, लेकिन मोस्टली कैसा रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि इमेज कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी। सारे रे डायग्राम पीछे वाले उठाओ और चेक करो, सबको देखो कि क्या रे डायग्राम्स में जो हाइट ऑफ इमेज है वो नीचे ही है। 5 में नीचे होगी, 1 में ऊपर होगी, ठीक है। मतलब जो सबसे पहला है उसमें पॉइंट इमेज होगी, लेकिन उसमें भी यदि हम कुछ करेंगे, आज चलो आपको वो रे डायग्राम भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो उसमें आपको दिखेगा कि हाइट उसमें भी नीचे ही आएगी। ओके, आज उसको रे डायग्राम को दिखाता हूँ मैं से पहले, ठीक। तो ये कंडीशंस किसके लिए हो गई? किसके लिए हो गई ये? कॉनकेव मिरर के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लो, मैग्नीफिकेशन। क्या? मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन कैसा रहेगा? कॉनकेव मिरर का हमेशा नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा? नेगेटिव। बस कब पॉजिटिव होगा? इफ u इक्वल टू लेस देन f देन m इक्वल टू पॉजिटिव। केवल और केवल इस कंडीशन में, केवल और केवल इस कंडीशन में मैग्नीफिकेशन भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। नहीं तो कैसा रहेगा? हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? इसको याद करना है, ये कहीं पर भी आपको लिखी नहीं मिलने वाली। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन्हीं को अपन लोग शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं फिर। ओके, तो इनको फटाफट उतारो। चलिए, उतार लिया। अब कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ओके। कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा था, ठीक है। इसकी फोकस लेंथ भी इस तरफ, उसका सेंटर भी इस तरफ, है ना। ये सब चीज़ें इस तरफ थी। हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा इसी साइड होगा, u, ओके। और v हमेशा किस तरफ बन रहा था? इस साइड। दोनों रे डायग्राम उठा के देखो जो मैंने बनवाए हैं इसके। दोनों रे डायग्राम में आपको दिखेगा कि राइट साइड में आपकी इमेज बन रही थी, ओके। तो इसकी भी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, इसके साइन कन्वेंशन कैसे होंगे।
U ऑलवेज निगेटिव, मिरर हो चाहे लेंस हो। V यहाँ पे कैसा होगा, V हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी ही नहीं है जिसमें V क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ये आसान पड़ेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज वो भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। चलिए फोकस वो भी कैसा है, पॉजिटिव, और आर भी कैसा है, पॉजिटिव। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ मिरर। ओके, पिछली वाली मैंने बताई थी, वहाँ पे आर कैसा था, नेगेटिव। कॉनकेव मिरर के लिए आर कैसा था, नेगेटिव, तो लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। आर इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। और लास्ट मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा, बिल्कुल सही, इसका मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं है, जैसे कि हमारे कॉनकेव मिरर के लिए थी। 5 के लिए सेम, लास्ट वाले के लिए अलग, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कैसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सेम कंडीशन आपकी रहेगी, ठीक है। तो इसको देखो अच्छे से और समझो उसको। चलिए हो गया। अभी मैं स्पेशल देखता हूँ, आपको स्पेशल दिखाता हूँ एक कंडीशन, ठीक है। और उस कंडीशन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है, फोकल प्लेन। पता नहीं मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको एक बार फिर से पढ़ा दे रहा हूँ, ओके। तो फोकल प्लेन क्या होता है, मिरर या लेंस दोनों के पास फोकस पॉइंट होता है। प्रिंसिपल फोकस बोलो या इसको फोकस बोल दो केवल, ठीक है। हम यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं मिरर में, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फोकस होता है। लेंस में 2 फोकस होते हैं, इसीलिए वहाँ पे हमें प्रिंसिपल और सेकेंडरी फोकस बोलना होता है, ओके। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि यदि मैं फोकस पॉइंट पर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, ओके, और ये लाइन ही नहीं है, ये हम इस तरफ से लाइन देख पा रहे हैं क्योंकि हम तो मिरर को भी लाइन में देख रहे हैं, लेकिन ये एक एरिया है। कैसा है एरिया, ऐसा, ठीक है, जो कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये एक एरिया ऐसा है जैसा कि ये ऐसा, यहाँ पर फोकस पॉइंट है मिरर का, और ये एरिया ऐसे है, उस फोकस पॉइंट के परपेंडिकुलर है और उसके चारों ओर है। यहाँ पे आपका मिरर रखा है ऐसे, ठीक है। ये कंडीशन है, देख पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं, बहुत सही। ये फोकस है जहाँ पे मेरी उंगलियाँ हैं, सीधी स्ट्रेट खड़ी है, और जो मेरी उंगलियाँ हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, फोकल प्लेन को। तो ये मैंने फिगर इस टाइप की बनाई है। तो आपको कैसी दिख रही होगी, बिल्कुल ऐसी दिख रही होगी, एक स्ट्रेट लाइन और एक मिरर का ऐसा कर्व, ओके। तो ऐसा ही यहाँ पे भी दिखेगा हमें सेकंड 2D में। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। अब देखो, फोकल प्लेन तब क्या कंडीशन होती है कि यदि दो लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। अब हम जो पिछली कंडीशंस पढ़ रहे थे, हम उसमें पढ़ रहे थे कि जो लाइट रे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन इस बार हम क्या पढ़ रहे हैं कि वे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बट एक दूसरे के पैरेलल जरूर हैं, ओके। तो लाइट रे, यदि कोई 2 लाइट रेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दे विल कट ईच अदर एट फोकल प्लेन। कहीं ना कहीं वो फोकल प्लेन के पे ही एक दूसरे को कट करेंगे। देखो, देखा, वो कहाँ कट करेंगे, फोकल प्लेन पर, फोकस पॉइंट के जस्ट नीचे, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। यहीं से एक कंडीशन लेके आए हम फोकल प्लेन की। तो ये भी आप फिगर बना सकते हो आपके लिए, इन्फिनिटी के लिए, ओके। कि फोकल प्लेन के लिए मैं लिख दे रहा हूँ 2
लाइट रेज पैरेलल टू each other cut at the focal plane after get reflected by कॉनकेव मिरर, या मैं कॉनकेव नहीं बोलना चाह रहा यहाँ पे, केवल और केवल मिरर बोल देता हूँ, ओके, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर होगा तब भी ये काम करेगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये लेंस होगा तब भी काम करेगा, ठीक है। मतलब फोकस प्लेन के ऊपर और नीचे, सॉरी फोकस पॉइंट के ऊपर और नीचे का एक ऐसा एरिया जिसको अपन लोगों ने फोकल प्लेन बोला है, ठीक है। वो एक ऐसा एरिया है जिसमें दो पैरेलल लाइट रेज हमेशा आपको एक दूसरे को आके काटेगी, ठीक है। और देखो जब ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस पर काटती है, कहाँ काटती है? फोकस पर। और फोकस क्या है? उस फोकल प्लेन का सेंटर है। क्या है? सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो उसको, फोकस पॉइंट is the center of focal plane, ठीक है। फोकल प्लेन का क्या है? वो सेंटर है, ठीक है। तो जब वो दोनों पैरेलल लाइट रहती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पॉइंट को काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है, तो वहीं पे आके कट करती है एक दूसरे को, इसलिए आपकी इमेज कैसी बन जाती है? पॉइंट इमेज। इस बार पॉइंट इमेज बन रही है क्या? नहीं, इस बार कुछ ना कुछ हाइट है ना। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपको वहाँ पे भी आप हाइट बोल सकते हो, क्योंकि क्या होगा, इन्फिनिटी से ही आ रही होंगी। देखो याद रखना, जब टू लाइट रेज आती हैं इन्फिनिटी से तो वे पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, इतना पक्का होता है, ठीक है। लेकिन हम लेंस या मिरर को इस टाइप से फिक्स करते हैं कि वे जो लाइट रेज आ रही हैं वे प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाए, ताकि हमारा जो हमारा प्रैक्टिकल है वो इजी हो जाए, ठीक है। लेकिन इस बार जो है हम थोड़ा सा हार्ड करना चाहते हैं चीज़ों को, समझना चाहते हैं दूसरी चीज़ें, तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को नहीं करा, केवल और केवल एक दूसरे के पैरेलल किया, ठीक है। तो ये भी याद रख लो, नोट डाल के लिख लो, लाइट रेज coming from infinite, always parallel to each other। ऐसा होता क्यों है? क्यों एक दूसरे के पैरेलल होती है? इस चीज़ को भी याद रखो कि वे क्यों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्योंकि जब लाइट रेज इन्फिनिटी से आती है, मतलब बहुत लंबी डिस्टेंस, तो वहाँ पे उनके बीच में, लाइट रेज के बीच में इंटरफेरेंस होता है। एक फंक्शन है जिसको आप 12th 11th में पढ़ोगे जाके, अभी नहीं पढ़ोगे, लेकिन एक फिनोमिना है, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब ये मिक्स होती जाती हैं, ऐसे ऐसे मिक्स होती जाती है, और मिक्स होने के बाद वे एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा गुथ जाती हैं कि वे कैसी हो जाती है? एक दूसरे से पैरेलल हो जाती है, आप उनको अलग अलग देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल दिए? उसको पैरेलल बोल दिए, पैरेलल टू ईच अदर बोल दिए, ठीक है। इंटरफेरेंस एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप समझोगे कि लाइट इज़ नॉट रे, लाइट इज़ अ वेव। वेव है, वो सीधी नहीं चलती, वो घूमती फिरती चलती है, ओके। तो आप समझोगे उस चीज़ को, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो अभी आप मौज लो, इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और काम करते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट? चलिए हटा दे रहा हूँ मैं इसको।
अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो वो जो क्वेश्चंस दिए गए थे वे कितने आसान थे, कुछ भी नहीं था उन क्वेश्चंस में, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वो क्वेश्चन करके दिए। यदि आप पे एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं हुआ तो मेरे को आप व्हाट्सअप करिए ना, बताइए मेरे को कि ये सर क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं आपको सॉल्व करके दूँगा, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन थे कुछ, इसमें कुछ आसान क्वेश्चन थे, सारे रे डायग्राम्स पे डिपेंडेंट है। रे डायग्राम्स जिसको समझ में आ गए वो क्वेश्चंस उसके लिए बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, और जिसको नहीं समझ में आया उसके तो राम भरोसे सरकार। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror. In front of a concave mirror of focus length 15 centimeter. Find the properties of image, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन लोग करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बिना किए इसका एक ओवरव्यू ले सकता हूँ अपने दिमाग में कि इसका आंसर कैसे बनेगा। कहाँ से ले सकता हूँ? रे डायग्राम से। कहाँ से? रे डायग्राम से, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को उतार लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई बच्चा यदि कर सकता है सॉल्व तो करके देखें। चलिए जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, वो इसका सॉल्यूशन एक बारी देख लीजिए, करने का प्रोसेस समझा देगा आपको। देखिए आपको बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर पर रखा है मिरर से, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यू। यदि आप क्वेश्चन अच्छे से करना चाहोगे तो इस तरीके से करो, ये इक्वल टू -27 आपको गिवन है, ठीक है। आगे आपको कौन सा मिरर दिया हुआ है? कॉन्केव मिरर, जिसकी फोकस लेंथ आपको कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है तो फोकस लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ओके, तो आपके पास एफ है नेगेटिव, यू है नेगेटिव। ओके, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि रे डायग्राम कौन सा बनेगा, ठीक है। यदि मैं फोकस लेंथ का दुगना कर दूँ तो 30 आता है, रेडियस कितनी आ जाएगी? यहाँ से 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 30। 30 और ये कितना है? 20। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा होगा? वो कहाँ रखा होगा? फोकस और सेंटर के बीच में, कहीं ना कहीं यहाँ रखा होगा। ये 20, ये 15 और ये कितना है? 30 है या नहीं? बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मेरा बीच में रखा होगा। तो यदि ये ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा है तो कौन सी इमेज बनेगी? कौन सा रे डायग्राम बनेगा? फोर्थ। कौन सा रे डायग्राम बनेगा? फोर्थ रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। फोर्थ रे डायग्राम के हिसाब से v की वैल्यू कैसे आनी चाहिए? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। यहाँ पे आनी चाहिए इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। मतलब सेंटर की वैल्यू क्या है? 30। इसका मतलब v की वैल्यू हमारी कैसे आनी चाहिए? मोर देन 30। ये समझ में आया? समझ में आया ना? चलिए v किस तरफ बनेगा? इसी तरफ बनेगा, लेफ्ट हैंड। तो इसका मतलब v की वैल्यू आनी कैसी चाहिए? नेगेटिव। कैसी आनी चाहिए? v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। तो आप रे डायग्राम से ही समझ सकते हो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। एक देखो एग्जैक्ट आप आंसर नहीं निकाल पाओगे रे डायग्राम से, लेकिन आप एक ओवरव्यू ले सकते हो, ठीक है।
एक ओवरव्यू जरूर ले सकते हो आप कि एक लिमिटेशन मिल जाती है आपको रे डायग्राम से कि वी की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए या इससे कम नहीं आनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे 30 से कम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव आनी चाहिए या निगेटिव आनी चाहिए, ये भी हमें रे डायग्राम से पता चल जाता है। मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा इसका, मैग्नीफिकेशन इसका आएगा नेगेटिव, तो निगेटिव ही आना चाहिए। ओके, तो चलिए जरा चेक करते हैं हम क्या लगाते हैं। मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। 1/f की वैल्यू क्या है -15, 1/v + 1/- 20। ओके, ये इस तरफ चला जाएगा तो 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/20 हो जाएगा। ये माइनस का है, इस तरफ जाके कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। और ये माइनस नीचे दूं या ऊपर दे दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब सेम है। ऊपर देने में फ़ायदा है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन आपको आसान दिखने लगती है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 60 आ जाना चाहिए। इसके पास 3 जाएगा, इसके पास 4 जाएगा, -1/60 1/v, और v की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। क्या ये 30 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। क्या ये निगेटिव है, बिल्कुल सही है। हमारा आंसर एकदम सही है, ठीक है। अब आपको प्रॉपर्टी लिखनी थी तो आपके चौथे वाले रे डायग्राम में जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि इमेज इज़ रियल, इमेज इज़ इन्वर्टेड, ठीक है, u इज़ 20 सेंटीमीटर, देन v = 60 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन क्या होगा इसका, मैग्नीफिकेशन भी बताना होगा, तो -v/u, क्योंकि हमें h इमेज ऑफ h ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता है। h ऑब्जेक्ट पता है क्या, नहीं पता है, तो हम वो फॉर्मूला क्यों लगाएंगे जब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला अवेलेबल है। तो कितना आ जाएगा मैग्नीफिकेशन 3 माइनस का, ठीक है। ये माइनस में माइनस कट जाएगा, तीसरा माइनस बच जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा 3 टाइम ग्रेटर देन जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी 3 टाइम ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हो, बड़े आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। चौथे रे डायग्राम की प्रॉपर्टी लिख देना, रे डायग्राम भी बना देना, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लेना, ठीक है। और अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज करेंगे 10th के बोर्ड की मिरर को रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।